हम इस सरकार को जो है 5 साल भुगत चुके हैं। दिखावा ज्यादा है। दिखावा ज्यादा है। आप खुद इतनी देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट में, आज फ्लेक्सें लग रही है, गांव-गांव में जाके सरकार की फ्लेक्सें लग रही हैं। वो किसका पैसा लग रहा है? आम जनता का पैसा लग रहा है ना। उससे अगर हम विकास करेंगे तो उससे कितना हमें फायदा होगा। तो रोजगार भी तो दे रहे हैं आपको। आप दिखा दीजिए किसको रोजगार दिया। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सेंटर में सरकार है, प्रदेश में भी इसी प्रकार के वादे किए गए थे, लेकिन आप आज नॉर्मल जो युवा हैं वो सभी हताश हैं। सर, अब कोई लड़का पीएचडी करके, ग्रेजुएशन करके अगर पकौड़ा ही उसने तलना है तो वो पढ़ेगा ही क्यों? अच्छा, तो +2 के बाद सीधा पकौड़े का ठेला लगा लेगा ना उसमें। वादा तो सर 15 लाख का भी किया था। इंतजार है। सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन हमें अब विश्वास हो गया है कि ये 15 लाख ना कभी आएंगे और ना कभी अच्छी। इस बार बदलाव चाहता है, क्योंकि 5 साल इस भाजपा सरकार ने हिमाचल के युवा का केवल शोषण किया है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं सुंदर नगरी में, जहाँ हिमाचल की मंडी की एक विधानसभा है और इलेक्शन करीब है। 5 नवंबर को वोटिंग होने वाली है हिमाचल में। तो क्या जनता का मूड है, क्या इस बार जनता चाहती है, किन किन मुद्दों के साथ वोट देने वाली है। यहीं हम पार्टियों की बात करें तो पार्टियों में टिकट बंटवारा हो रहा है, टिकट बांटी जा रही है, घमासान भी चल रहा है, टिकट काटी भी जा रही है सभी पार्टियों की। और उसमें एक बगावत भी हो रही है, क्योंकि हर पार्टी के जिसकी टिकट काटी जा रही है वो पार्टी छोड़ के कोई इस्तीफ़ा दे रहा है और कोई पार्टी चेंज करके बीजेपी का कांग्रेस में और कांग्रेस का बीजेपी में जा रहा है। मुख्य यहाँ पे 2 ही पार्टियाँ जानी जाती हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उन्हीं का वोट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक कहा भी जाता है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं, जनता दोबारा किसी को भी मौका नहीं देती है हिमाचल में। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं मौजूद। यहाँ पे हम जा रहे थे तो युवा कुछ मिले, यहाँ पे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो इनसे हम बात करेंगे इस बार युवाओं के क्या क्या मुद्दे रहेंगे हिमाचल में और युवा क्या चाहती है इस बार, कौन सी सरकार पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या क्या काम किया उनसे खुश है या फिर ये भी इस बार बदलाव चाहते हैं। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनित है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बीए कर रहा हूँ। अच्छा, बीए कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले 5 सालों से बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो हिमाचल में किस स्तर पर है? एजुकेशन के मामले में हिमाचल की हालत इस समय बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, हिमाचल में जो है जितने भी भर्ती परीक्षाएं हो रही है सब में फर्जीवाड़ा हो रहा है। हिमाचल सरकार जो है एक फर्जीवाड़े की सरकार बन के रह गई है। अच्छा। यहाँ पे पुलिस की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरे पेपर बिके हैं। हम एक्चुअल उस पर जांच भी तो चल रही है। कुछ समय कहा है कि बीजेपी कह रही है कुछ समय इंतजार करिए, उसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन सर उसमें अभी तक ये ही पता नहीं लग पाया कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है। तो हम इसमें किस बात की उम्मीद रखें कि कब, अभी सरकार आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो गई है, अगर अब तक इसकी जांच नहीं होगी तो कब इसकी जांच? एक बार और मौका दीजिए, 12 तारीख को, उसके बाद जांच हो जाएगी, आ जाएगा दोषी सामने। हम इस सरकार को जो है 5 साल भुगत चुके हैं। अब हम नहीं चाहते कि हम, आज के जो युवा हैं वो नहीं चाहता कि दोबारा हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो और हम अगले 5 साल दोबारा इस सरकार को दे। इस बार हिमाचल में बदलाव होके रहेगा। इस सरकार को दूसरी बार हिमाचल में बिल्कुल मौका नहीं दिया इस जाए। बार मौका नहीं देंगे? बिल्कुल। इतने नाराज क्यों है? आपको IIT भी तो दी है मोदी जी ने, अभी उसका उद्घाटन शिलान्यास किया है। कहाँ पे दिया सर IIT? यहाँ पे सर हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, जो आज तक रही है। बाकी हिमाचल में आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए। मैं एक्चुअल आपको सुंदरनगर की बात करूं तो सुंदरनगर में यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वो अपने ऑफिस में बैठ के लोगों के पेपर दिलवा रहे हैं। अच्छा, भर्ती परीक्षाओं के पेपर ऑफिस में बैठ के हो रहे हैं। तो आप इससे ज़्यादा और इस सरकार से क्या? बीजेपी सरकार को घोटाला मुक्त सरकार कही जाती है। बीजेपी कहती है हमारी सरकार में घोटाले नहीं होते हैं। आप ऐसा और कोई, आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है। भर्ती परीक्षा आप कोई भी ऐसी एक बता दीजिए जिसमें कि कोई घोटाला ना हुआ हो। अच्छा, हर भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है। JOIT का पेपर देख लीजिए, हमारे कॉलेज में पेपर हुआ है, उसका पेपर लीक हुआ है। दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके वो पेपर लीक हुआ है, पेपर कहीं और लीक हुआ, नकल कहीं और दी गई, उसमें आज तक कोई जांच नहीं हो रही है। फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं उसमें और जांच, किसी को कोई सजा, किसी को कोई निश्चय जो है जो फर्जीवाड़ा करते हैं इन लोगों का जो हिम्मत बढ़ रही है इन चीज़ों से। आपको एम्स भी तो दिया है मोदी जी ने बिलासपुर में, कह रहे हैं वहाँ से MBBS के एजुकेशन के लिए बच्चे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप हिमाचल में पढ़िए।
सर एम्स के साथ यहाँ निरचौक में भी कांग्रेस के समय में जो है हॉस्पिटल दिया गया था। एम्स हम मानते हैं उपलब्धि है, लेकिन इसमें कोई अकेली बीजेपी सरकार का योगदान नहीं है, इसमें वीरभद्र सिंह जी की सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय एम्स यहाँ पे आया था उस समय वीरभद्र सिंह की सरकार का भी यहाँ पे योगदान रहा है। बाकी एम्स का आज उद्घाटन कर गए हैं, लेकिन आप एम्स की अगर आप एक्चुअल जो पोजीशन देखेंगे, स्थिति देखेंगे, तो एम्स में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं मिली। आवासी तो उसकी बीजेपी सरकार ले रही है ना। तो सर इनका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करना, अपना मतलब सबको दिखाना कि हमने ये किया है, लेकिन एक्चुअल मुद्दों पे बीजेपी बात क्यों नहीं करती है। सर काम करेगी बीजेपी तो दिखाएगी भी तो लोगों को, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इस बात की है कि लेकिन वो करते 10% है, दिखाते वो 100% है। दिखावा ज़्यादा है। दिखावा ज़्यादा है। आप खुद इतनी देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट में आज फ्लेक्सें लग रही है, गांव-गांव में जाके सरकार की फ्लेक्सें लग रही हैं। वो किसका पैसा लग रहा है? आम जनता का पैसा लग रहा है ना। उससे अगर हम विकास करेंगे तो उससे कितना हमें फायदा होगा। तो रोजगार भी तो दे रहे हैं आपको। आप दिखा दीजिए किसको रोजगार दिया। अच्छा 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सेंटर में सरकार है, प्रदेश में भी इसी प्रकार के वादे किए गए थे, लेकिन आप आज नॉर्मल जो युवा हैं वो सभी हताश हैं। और रोजगार तो आप छोड़िए, जो बेचारे रात दिन 24 घंटे में से 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में उनके हाथ में क्या लग रहा है? फर्जीवाड़ा। युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा। युवाओं के साथ ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े निराश दिख रहे हैं। आज के समय में युवा बिल्कुल हताश है इस सरकार से, और कोई भी युवा नहीं चाहता है कि आने वाली जो सरकार है वो भाजपा की बने, क्योंकि इस सरकार ने केवल युवाओं का शोषण किया है, बाकी इस सरकार ने कुछ नहीं। 5 साल पिछली सरकार ने जो 2017 से पहले थी, उन सर पिछली सरकार में वीरभद्र सरकार ने जाते जाते जब वो सत्ता से बाहर हुई थी तब भी उन्होंने 75,000 युवाओं को नौकरी दी थी। और वर्तमान में भी कांग्रेस ने ये वादा किया है कि वो 5 लाख युवाओं को नौकरी देगी। तो अब हम तो विश्वास है युवाओं को, कांग्रेस पे विश्वास है? हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार रही है जिसने युवाओं का साथ दिया है। पहले भी जो है कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए हैं, और आने वाले समय में भी आशा है कि कांग्रेस अपने जो है वादे पूरे करेगी जो उन्होंने युवाओं के साथ। मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किए, सिर्फ फाइलें बनाई थी, उस पर काम हमने किया है हिमाचल में। आप ऐसा कोई भी काम मोदी जी बता दें कि जिसमें उन्होंने काम किया हो। अच्छा। मैक्सिमम यहाँ सुंदरनगर में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है, उसी को आगे बढ़ाया है। अच्छा। स्थानीय जो विधायक हैं वो तो केवल उन पे पट्टिकाएं चिपकाने में 5 साल लगे रहे। अभी वर्तमान में भी कुछ जगह तो चबूतरे बन के उनसे छूट गए हैं। अच्छा। शायद उनको उसकी प्लेट नहीं उनको मिल पाई होनी। मतलब मैक्सिमम जो भी विकास कार्य हुए हैं हिमाचल में और एक्चुअल सुंदरनगर में भी, वो सारे जो है कांग्रेस के समय में ही हुए हैं। और कांग्रेस ने शिलान्यास रखा था, काम तो हमने किया ना, बीजेपी कह रही है। अरे सर ये तो बोलने की बातें हैं, बजट तक सब कुछ सैंक्शन करके हुआ है। आपको मैं शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं, सुंदरनगर में जो है 3 जगह डिग्री कॉलेज है, डैहर में, नीरी में, और एक हमारा कॉलेज है सुंदरनगर में। तो 3 जगह में से 2 कॉलेज नीरी भी और डैहर में भी कॉलेज जो है वो कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था। और वर्तमान समय में आज तक नीरी में जो है उसी समय काम चल पड़ा था, आज उसका मात्र जो है उद्घाटन जो है वर्तमान सरकार द्वारा किया गया। और डैहर में 5 साल में एक पत्थर तक कॉलेज का जो है वो भाजपा सरकार नहीं लगा पाई। अभी जाते जाते एंड में अभी जो 2 या 4 दिन पहले वहाँ पे विधायक महोदय जो है भूमि पूजन करके गए हैं। तो आप मान लीजिए उसको कि 5 साल में उस मतलब विधायक महोदय से केवल भूमि पूजन हो रहा है। अच्छा, मोदी बीजेपी ने अपने 2017 के मैनिफेस्टो में कहा था हर युवाओं को कॉलेज में और जगह जगह पे वाईफाई मिलेगा, तो मिला? आपको मैं अपने कॉलेज का ये दिखा देता हूँ, इसमें उदाहरण। आप फ्री वाईफाई कॉलेज में कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ जुमले होते हैं और कुछ नहीं है। शिक्षा की हालत इतनी बदतर है, बहुत ही खराब स्थिति हिमाचल में शिक्षा की हो गई है। तो महंगाई की हम बात करें अगर, तो क्या स्तर है महंगाई में? सर बहुत ही ख़राब हालत है। हम आपको एजुकेशन की बात बता दें तो हमारी बुक्स से रिलेटेड आप ले लीजिए, उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षा पे किसी भी प्रकार की शिक्षा है हर जगह जो है महंगाई ने जो है मतलब बहुत ही मुश्किल कर दिया है। आपको पता है कि युवा है आज का, एक ग्रामीण इससे आएगा तो बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। उसमें जो वीरभद्र सरकार के समय जो पास बनते थे बच्चों के, आज उनके किराए में भी बहुत बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा। तो इससे युवा महंगाई से हमने वेतन भी बढ़ाया है लोगों का। आप बता दीजिए सर किसकी आमदनी बढ़ी है? अच्छा। आज के समय में जो बेचारा एक युवा ITI भी कर रहा है उसको भी 5 से 6 हज़ार रुपए में प्राइवेट कंपनी द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। उससे 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है उस युवा से। जो एक ITI होल्डर भी युवा है उसको
जिस उसके काम के हिसाब से उसको वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा। केवल अपने नेताओं की ऐश चली हुई है इनकी, और अपने वेतन तो फिर भत्ते बीजेपी बढ़ ये भी तो कहती है यार सरकारी नौकरी ही रोजगार थोड़ी है, प्राइवेट नौकरी भी तो रोजगार है। हमें वो सही है, लेकिन आप ये बता दीजिए आपने प्राइवेट क्षेत्र में भी कहाँ पे रोजगार दिया आपने? कहाँ, किस जगह पे आपने रोजगार दिया? मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। सर अब कोई लड़का पीएचडी करके ग्रेजुएशन करके अगर पकौड़ा ही उसने तलना है तो वो पढ़ेगा ही क्यों? अच्छा। तो +2 के बाद सीधा पकौड़े का ठेला लगा लेगा ना उसमें। एजुकेशन के हिसाब से रोजगार तो मिल रहा है ना सबको। कुछ नहीं सर मिल रहा है। पीएचडी होल्डर बच्चे हैं, मल्टीटास्क वर्कर लग रहे हैं, उसके लिए बेचारे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। मल्टीटास्क वर्कर आप समझते हैं स्कूल में पीएन के लिए पीएचडी होल्डर बच्चे। अच्छा। तो आप खुद और पीएचडी होल्डर में अप्लाई करने के बाद भी लग किसके रहे हैं? जो भाजपाई हैं। अच्छा। जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके खास लोग हैं, उनको उनकी भर्तियां हो रही है, ना कि आम जनता की। आप जितनी मर्जी मेरिट देख लीजिए, अंत में कुछ ऐसा इसमें सारा काम आपस में ही हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इंटरनली। आपको मैं शिक्षा के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एसपीयू की बात बता दूं। यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे भाजपा द्वारा खोली गई है, तो उनमें जितने भी प्रोफेसर आपके लग रहे हैं, आपके क्लरिकल स्टाफ जो भी लग रहा है, सारा संघ का और सारा भाजपा का स्टाफ लग रहा है। अच्छा। एक मात्र ड्रामे के लिए जो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। उसमें लोग पहले से सिलेक्टेड हैं कि ये लगेगा तो वही लगेगा, आप चाहे उसमें जितना अच्छे दिन के वादे करते थे मोदी जी, तो युवाओं के नहीं आए क्या? वादा तो सर 15 लाख का भी किया था। इंतजार है? सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन हमें अब विश्वास हो गया है कि ये 15 लाख ना कभी आएंगे और ना कभी अच्छे उनका दिन कहने का आएंगे। मतलब था अगर हम काला धन जब वापस लाएंगे सारा, तो इतना पैसा होगा भारत के पास, सबके पास इतना, हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख जा सकता है। और अमित शाह जी ने भी कहा है कि वो एक चुनावी जुमला था, एक कहने का एक तरीका जो होता है वो था। नहीं, एक बात इसमें मोदी जी ने 15 और लाख भी- देने का वादा नहीं किया था। नहीं, एक बात और भी इसमें कही थी कि हमारे पास एक काला धन वालों की लिस्ट है। हाँ। तो मैं अब आज मोदी जी से और अमित शाह जी से यही पूछना चाहूंगा कि वो इलेक्शन के बाद जो है वो लिस्ट कोई उनसे गुम होगी अच्छा। या कहाँ है वो लिस्ट? अब वो लाई जाए ना, वो लिस्ट कहाँ है? अच्छा। उन लोगों को लाया जाए। आज भाजपा हर जगह पावर में, सेंटर में भाजपा की सरकार है। सीबीआई ईडी को इन्होंने कठपुतली बना के रखा है। तो आप बता दीजिए ना वो लिस्ट कहाँ है? वो सीबीआई ईडी को दीजिए आप लिस्ट। उनके पास होगी तो उनको लाइए ना। आपके पास 7-8 साल का आपका कार्यकाल हो गया है, दूसरी बार आपको मौका जनता ने दे दी। आज आप काला धन नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? अच्छा। मैं तो ये पूछना चाहूंगा आज की वर्तमान अंतिम सवाल ये होगा मेरा आपसे कि इस बार हिमाचल का युवा क्या चाहता है? हिमाचल का युवा इस बार बदलाव चाहता है, क्योंकि 5 साल इस भाजपा सरकार ने हिमाचल के युवा का केवल शोषण किया है। अच्छा। उनके साथ धोखाधड़ी की है। कहीं भी युवाओं के साथ जो है न्याय नहीं हुआ है। इतना मतलब जितना धोखा इस सरकार में युवाओं के साथ हुआ है, आज तक की किसी सरकार में जो है युवाओं के साथ इतना धोखा नहीं तो है। युवा बदलाव चाहता है? बिल्कुल 100% युवा बदलाव चाहता है। बहुत